कलयुग का स्टार्टिंग फेज हुआ था -1। जब कलयुग के जो स्टार्ट हुआ था सब कुछ शून्य हो गया था, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ गलत, क्योंकि कोई भक्ति नहीं कर रहा था, किसी को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था। तो स्टार्टिंग कलयुग के फेज से स्टार्ट होती है -1, जब धर्म का पतन शुरू हुआ था। सब पाप के कार्य में प्रारंभ होने लगे थे, सब पाप में जुट हो चुके थे इसको। ये शुरू होता है परीक्षित महाराज से। कलयुग का जब स्थान शुरू हो रहा था तो परीक्षित महाराज एक दिन जंगल की यात्रा में जा रहे थे। जंगल की यात्रा में वो देखते हैं जो कि एक इंसान है, और वो इंसान और कोई नहीं है, पर्सोनिफाइड कलयुगा है। कलयुग एक पर्सन के रूप में आया, वो उसको कलयुगा था। वो काव और बुल को मार रहा था, वो काव और बुल को मारना शुरू कर रहा था कलयुगा। अब काव इसमें क्या है, वैसे तो बुल को कहते हैं धर्म। अब बुल बुल क्या डिनोट कर रहा है, बुल डिनोट कर रहा है धर्म, और काव डिनोट कर रही है पृथ्वी माँ। अब वो क्या कर रहा था, वो उस बुल और काव को मार रहे थे। अब परीक्षित महाराज ने कहा, परीक्षित महाराज बहुत बड़े राजा थे और बहुत बड़े वैष्णव थे, भक्त थे। उन्होंने इस चीज को देखा, वैष्णव के हृदय बहुत करुणा में होता है, उन्होंने उस चीज को देख के बड़ा उनको दर्द हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। तो उन्होंने उस चीज को, कलयुग को रोका, और कलयुग को कहा कि ये मेरा राज्य है, यहाँ पर भक्ति चलती है, और भक्ति छोड़ के ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो गौ हत्या शुरू हो चुकी है। तो कलयुगा को रोका और कलयुगा को बांध लिया था। तो थे कलयुग की स्टार्टिंग में ही कलयुग को बांध दिया था परीक्षित महाराज ने, अच्छे से बांध दिया। लेकिन अब उन्होंने बोला कि अगर मेरे को ही बांध दोगे, अगर मेरे को ही बांध दोगे, मैं तो अपने ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, जो मेरे को ऑर्डर बोला गया मैं उस ऑर्डर को पालन कर रहा हूँ, जो मेरे को बोला गया सिद्धांत है, मेरे को आना ही था इस टाइम पे, तो मैं आ गया हूँ। तो परीक्षित महाराज ने बोला तुमको आना, लेकिन ये मेरा राज्य चल रहा है, अभी नहीं आ सकते। तो वो कलयुग ने बोला फिर मैं कहाँ जाऊं। तो परीक्षित महाराज ने बोला आप 4 जगह जा सकते हो। पहला 4 जगह जा सकते, इलिसिट सेक्स, जो भी आदमी इलिसिट सेक्स कर रहा है वहां जा सकते हो। इलिसिट सेक्स होता है किसी पराई स्त्री का संग करना, वहां पे कलयुग जाता है। पहला हो गया इलिसिट सेक्स। दूसरा जाता है गैम्बलिंग, जहां पर भी जुआ है वहां पर जा सकते हो। तीसरा स्थान आता है जहां पर मीट ईटिंग हो रही है, अनियन गार्लिक खाया जा रहा है, मीट ईटिंग हो रही है, वहां पर आप जा सकते हो। आप बोलोगे इंडियन गार्लिक भी इसमें आता है, जी इंडियन गार्लिक भी आता है, क्योंकि अनियन गार्लिक खाने के बाद हमारे अंदर एक काम उत्पन्न होता है। ये तो साइंस भी कह चुकी है, काम उत्पन्न होता है। काम मतलब डिजायर, कुछ डिजायर आता है, कुछ करने की तीव्र इच्छा होती है। वो नहीं होता फिर उदासीन हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है अनियन खाने के बाद। आंखों से आंसू अपने आप बहते हैं। कि कोई भी चीज ऐसी चीज होती है, अगर बॉडी के लिए खराब, बॉडी ऑटोमेटिकली पहले से ही बता देती है कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इस चीज के लिए पहले से बॉडी बता देती है वो चीज। आप एग्जाम्पल में, कोई भी इंसान दारू पीता है, सिगरेट पीता है, बॉडी पहले से रिस्पॉन्ड करती है ये चीज अच्छी नहीं है उसके लिए, बट वो उसको सुनता नहीं है, करता है और बॉडी को नुकसान करता है। ऐसे मीट ईटिंग जब होता है, पहली बार जो भी खाता है उसके पेट में दिक्कत होती है। अब तो साइंस भी इस चीज के लिए कह चुके हैं, जो भी पहली बार मीट खाता है, क्योंकि मीट होता है बहुत भारी और वो ह्यूमन बॉडी के लिए बनाया ही नहीं गया है। अब तीसरा आता है अनियन, क्यों बना है कि अनियन जब भी काटेंगे हम, बॉडी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करती है, आंसू से आते हैं, अश्रु बहते हैं। अश्रु क्यों बह रहे हैं, आंसू इसीलिए बह रहे हैं, बॉडी कह रही है बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो जो भी इन सब चीजों में कर लो, इन सब चीजों में कर लो। चौथा स्थान जो दिया परीक्षित महाराज ने उनको, वो चौथा स्थान दिया, गैम्बलिंग हो गया, इलिसिट सेक्स हो गया, मीट ईटिंग। चौथा स्थान दिया है ड्रिंकिंग। कोई ड्रिंक भी करे वहां पर कलयुग जा सकता है। तो ये बेसिकली 4 स्थान दिए कलयुग को जाने के लिए। अब कलयुग जब ये 4 स्थान पूछने के बाद कलयुग कहता है कि अगर ये स्थान है तो ये स्थान आपके राज्य में तो मिलने वाला ही नहीं है। आपका तो परीक्षित महाराज का स्वयं का राज्य, और यहाँ पर इस राज्य में चारों चीजों को करते ही नहीं है, सब 4 नियम पालन करते हैं। आपके राज्य में आपने भक्ति को इतना प्रचार कर रखा है, इस 4 चीजों तो कोई हो ही नहीं सकती हैं आपके राज्य में, तो मैं कहाँ जाऊं। तो परीक्षित महाराज ने बोला ठीक है, फिर आप सोने में वास कर लेना, जहां पर सोना होगा, गोल्ड होगा, वहां पर आप वास कर सकते हो। अब जैसे परीक्षित महाराज ने ये बात बोली, परीक्षित महाराज की ये बात पता नहीं थी, वो मुकुट पहने हुए तो उसमें भी सोना था, गोल्ड था। कलयुग ने सारा वास उसमें कर लिया। फिर बुद्धि शुरू होने लगी, विहीन शुरू हो गई। फिर ऐसे उनको जा रहे थे जंगल में, उनको प्यास लग रही थी।
बहुत ज्यादा परीक्षित महाराज को, तो एक ऋषि मुनि के आश्रम में जाते हैं और ऋषि मुनि के आश्रम में कहते हैं कि थोड़ा सा जल मिलेगा मुझको। ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, उनको कुछ चीज के लिए कुछ था नहीं, वो तपस्या में बिजी थे। फिर से उन्होंने बोला थोड़ा जल मिलेगा। फिर से उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो उन्होंने बोला मैं प्यासा हूं, मेरे को एक पानी तो दे दो। किसी ने नहीं सुना, तो एक मरा हुआ सांप पड़ा था और परीक्षित महाराज ने उनको जगाने के लिए खाली एक सांप फेंक दिया उनके ऊपर कि जल चाहिए था उनको। बट उन्होंने इस चीज को सोचा नहीं, सुना नहीं उन्होंने इस चीज को, तो उन्होंने फिर उन्हीं के बेटे ने, जिनका नाम ऋषि श्रृंगी था, ऋषि श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु है। 7 दिन के अंदर मृत्यु का श्राप ऋषि श्रृंगी ने दे दिया। और वो टाइम शास्त्रों में आता है, श्रीमद् भागवतम में आता है, सेकंड कैंटो से स्टार्ट करेंगे, सेकंड कैंटो में श्रीमद् भागवतम में आता है, वही कलयुग का डिग्रेडिंग फेज वहां से स्टार्ट हुआ। कलयुग जो हम कहते हैं, कलयुग शुरू कब हुआ, कलयुग तब शुरू हुआ प्रॉपरली।